आइए सर, धीरे धीरे चलिए धीरे धीरे। अरे यार, क्या फायदा हो चलवाने का। एक कॉल सेंटर के टाइप से टेली कॉलिंग करते थे। डाटा ये सब लेते हैं जो उस तरह के प्लेटफॉर्म्स है naukri.com वगैरह, कि किसको गल्फ में जाना है, किसको इच्छा है वहाँ जाने की, तो उनको ये कॉलर को करते रहते थे। जो फंस जाता था उसको फिर ये ऑफिस का एड्रेस दे देते थे कि तुम वहाँ आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट लो। और वो जब ऑफिस 2-3 महीने इस तरह से काम करते थे, करीब 60,000 रुपया ले लेते थे। उसमें 59,000 अलग अलग इन्होंने ब्रेकअप किया हुआ था कि इसके इतने कंसल्टेशन के ये चार्जेस। और 2-3 महीने बाद जब वो काफ़ी सारे 100 लोग करीब फंस गए, उनको टाइम दे देते कि अभी महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, और फिर उस ऑफिस को अचानक एक दिन बंद करके गायब हो जाते थे। कार्ड से ही स्टार्ट होता है। अब सर ने बताया कि नेपाल के 2 लोग हैं, उनका आधार कार्ड की जो पैरामीटर्स हैं उसमें अगर कोई प्रिंसिपल या गस्टेड ऑफिसर अगर अटेस्ट कर देता है तो उसका आधार कार्ड बनने में आसानी होती है। सेम फर्जी स्टैम्प का यूज करके इनके आधार कार्ड बनाए गए। उस बेसिस पे फिर इनका जीएसटी और सारी चीजें, पैन कार्ड, ये सारी चीजें अप्रूव हुई और कंपनी बन गई। आपको ब्रीफ किया गया है कि जो कंपनीज थी अच्छी जगह पे, द्वारका में, नोएडा सेक्टर 3 में, महिपालपुर में, और भी हमारे नोटिस में आ रही है जैसे ही, तो हम उसको आपको बताएंगे। वहां पर जो लोग रहते थे वो फेक आधार कार्ड से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है वो रहते थे। अकाउंट नंबर उनके यूज हो रहे थे। जितने भी लोगों से चीटिंग की गई है उसका पैसा जो ट्रांसफर हुआ है वो फेक अकाउंट्स पे ही ट्रांसफर हुआ है। वहां से जो मेन हमारा कॉन्स्पिरेटर है या मेन एक्यूज्ड है वो एटीएम के थ्रू पैसे निकलवाता था, उसके बाद अपने पास उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो इसमें जो हमारा naukri.com है या GoDaddy एक प्रमोशनल साइट है, उसके थ्रू भी इन्होंने अपनी कंपनी का प्रमोशन कराया। अनेक जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टा हो या फेसबुक हो, उसमें भी किसी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं है कि कंपनी वो फर्जी है कि सच्ची है, इस तरीके का कोई भी चेक नहीं है। तो इसके चलते जो आम आदमी है, जो नीडी है, वो कई बार इस तरीके की चीजों का शिकार हो रहा है। सेकेंड, सर ने बताया कि इनिशियल टूरिस्ट वीजा पे उनका स्टार्टिंग उनके टूरिस्ट वीजा मिल जाता था जब, तो जो विक्टिम है उसको लगता था कि हाँ देयर आर चांसेस, क्योंकि वो टूरिस्ट वीजा को एमईए की वेबसाइट पे जाके चेक करता है और देखता है कि हाँ टूरिस्ट वीजा अभी हो गया। अब उसको ये बहला फुसला के कि जैसे ही आप वहां जाएंगे आपका इसका वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके चलते स्टेप बाय स्टेप इन्होंने विक्टिम के साथ